सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। वर्षों से चली आ रही जमीनी विवाद को लेकर उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर नित्यानंद दास प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर जांच करने चैनपुर थाना क्षेत्र के लिदकी गांव पहुंचे, जहां दोनों पक्षों से बातचीत की और सभी कागजातों की भी जांच की। प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर नितिन दास ने कहा कि वृंदा महतो बनाम गिरवर महतो के बीच 2020 में सदर मेदिनीनगर एसडीएम कोर्ट में निपटारा किया गया था, जिसमें पिटिशनर के पक्ष में फैसला आया है। उसके बाद यही मामला अपील के लिए सेशन कोर्ट पलामू में पहुंचा, जहां पर इस विवाद में यथापूर्व स्थिति बरकरार रखने का आदेश पारित हुआ है। इसी आदेश के अनुपालन में आज दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही कहा कि ग्रामीण को मिलजुल कर रहने की जरूरत है, वह टेम्परामेंटल एडजस्टमेंट करनी चाहिए और बिना आपसी सौहार्द बिगाड़े हुए जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए लोगों से न्यायालय का रास्ता चुनने की अपील की। साथ ही कहा कि अभी कार्रवाई जारी है। वहीं प्रथम पक्ष वृंदा महतो ने बताया कि इस भूमि को लेकर मारपीट भी हुई थी। यह जमीन झारखंड सरकार के नाम घोषणा हुआ है। एसडीओ के यहां से केस की डिग्री भी प्राप्त हो गई है। दूसरे पक्ष को नोटिस भी मिला, परंतु वह अपने कब्जे में कर खेत में जोत खोड़ का काम कर रहा है, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है और उस पर कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई है। वहीं गांव के कुछ लोगों ने कहा कि जब सरकारी जमीन है तो इस पर किसी का हक नहीं बनता और कुछ दबंग पैसे के दम पर अपने कब्जे में इस जमीन को करना चाहते हैं। वे लोग सरकार से मांग करते हैं कि यह जमीन फील्ड के रूप में रखा जाए और इसका पूरा गांव लाभ उठाए। वहीं दूसरे पक्ष से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 20 एकड़ जमीन उसके नाम से है, उसके पास इसका रसीद भी है, परंतु कुछ दबंग उसके जमीन को हड़पना चाहते हैं। वहीं जांच करने पहुंचे प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर नित्यानंद दास ने कहा कि दोनों पक्षों से वार्ता हो गई है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें कि प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर नित्यानंद दास अंचलाधिकारी चैनपुर के देखरेख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस मौके पर अंचल निरीक्षक, सरकारी अमीन तथा अन्य सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। आए थे सर, क्या यहाँ आने से पता चला? बस इसमें कुछ विवाद था, एसडीओ कोर्ट में उसका निपटारा हुआ था। एक पक्ष के फेवर में जो है डिसीजन गया था, लेकिन इसी को रिवीजन के लिए सेशन कोर्ट में गया था। उसके बाद से जो इसको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है। तो बस दोनों पक्षों से बात हुई, दोनों पक्ष एग्री हुए हैं, बस इसको यही पर स्टेटस को करने के लिए। सर आगे क्या इस पर होगी? बस इस पर अभी इसको और गंभीरता से जो है जांच किया जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जी सर, जो ज़मीन पर विवाद हुआ था, उस ज़मीन को मारपीट भी हुआ था, उसमें एसडीओ में केस भी गया था। हम लोग केस जीत चुके हैं, जो झारखंड सरकार के नाम से घोषणा भी हो गया है और उसके अंचल से भी चिट्ठी आया था, लेकिन विपक्षी आदमी ने नहीं मान रहा है। अपना बल के प्रयोग करके वो खेत को जोता जा रहा है, जो कि कानून का उल्लंघन है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अच्छा, डिग्री किसको मिली थी? सर हम लोग के मिला है, प्रथम पक्ष वृंदा महतो के नाम से। वृंदा महतो के नाम से? जी, झारखंड सरकार के नाम से घोषणा हुआ था। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं सर कि जो जमीन झारखंड सरकार का जमीन है, किसी को कब्जा में न रहे, वो फील्ड रहे, ताकि हर आम जनता उससे फायदा ले। अच्छा, और वो लोग का क्या कहना है? उन लोग के कहना है कि वो अपना ताकत के बल पर। क्या नाम से बताइए, क्या नाम है वो लोग? सर गिरवर महतो, ललन प्रसाद, रामलो प्रसाद, विपिन प्रसाद, पृथ्वी महतो। ये लोग चाह रहा है कि अपना ताकत के बल पर, मतलब अपना पैसा के बल पर जमीन को कब्जा कर लेंगे। अच्छा, पूरे आम जनता को दबाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि गोली बंदूक निकाल करके कि ये मेरा जमीन है, अगर कोई व्यक्ति इसको गवाही देगा तो उसको जान से मार देंगे। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में मामला में क्या आप लोग को बताया गया? हम लोग को बताया गया कि झारखंड सरकार का जमीन है, इस पर कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। वहाँ से कोर्ट से नोटिस भी आया है कि इस जमीन पर किसी व्यक्ति को नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो कानून का उल्लंघन कर रहा है कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। सारे जमीन के मामला आज से चला है। पहले झारखंड सरकार में अभी झारखंड सरकार का है, बिहार सरकार में बिहार सरकार के था और सब नसीब प्रति जमीन है।
लेकिन कुछ गांव के दबंग नाम बताइए, दबंग नाम बताइए। गिरवर प्रसाद, ललन प्रसाद, रामलो प्रसाद, विपिन प्रसाद, पृथ्वी महतो, ये सब जो है अपन पैसा के बल पर कोई अधिकारी के मिला के वो जमीन पर 144 धारा लागू है, फिर भी दो गो ट्रैक्टर रात भर चला के और गोली बंदूक के सहारे वो जमीन के कब्जा किया। फिर भी अधिकारी सीआई साहब यहाँ पर आए, लेकिन उस पर FIR नहीं किए जे आखिर के क्यों जोता गया, उस पर तो FIR होना चाहिए था। इसलिए वो हम मांग कर रहे हैं लिडकी कोसियारा के आम जनता, हम लोग जो ज़मीन को झारखंड सरकार का है, झारखंड सरकार के मैदान के नाम से घोषित किया जाए। इसमें मामला कुछ नहीं है। प्लॉट नंबर 4 खाता 88 136 एकड़ का प्लॉट है। उसमें मेरा 20 से 20.5 एकड़ के करीब मेरा ज़मीन पड़ता है और सरकारी हमारे पास रसीद भी निर्गत है। हमारे रंका राज द्वारा पट्टा भी है, 1948 का पट्टा भी है, 1954 का हमारे पास रसीद भी मौजूद है। उसमें कुछ गांव के दबंग टाइप के लोगों ने कुछ हथियार के बल पर ज़मीन को हम लोग को हड़पना चाहते हैं। हम अंचल अधिकारी से हम मांग करते हैं कि ये ज़मीन जो कोर्ट में मामला चल रही थी, क्या आया कोर्ट से निर्देश? कोर्ट में मामला गया। कोर्ट में मामला जाने के बाद SDO साहब ने उस पर 144 लागू कर दिए थे, लेकिन हम लोग रिवीजन के लिए जज कोर्ट के यहाँ गए, वहाँ पर उसको सेटिस्फाइड हो गया, मामला को ख़त्म हो गया। उन्होंने इस मामला को ख़त्म कर दिया और जैसा स्थिति। अगला पक्ष का कहना है कि 144 के बाद भी आपने उस पर जोड़ तोड़ किया। 144 के बाद नहीं, 144 हटने के बाद तो अभी प्रमाण है, साक्षी है कि जब मेरा डिग्री जिला कोर्ट से आया है तभी मैंने उसमें जाके हल चलाया है, जोत कोड़ किया है, गेहूँ बोया है। पहले भी हमारा उसमें धान लगा था, धान मैंने झड़वा दिया, धान हमने नहीं कटा। जब 44 लग गया मैंने धान छोड़ दिया उसमें, लेकिन 144 हटने के बाद ही हमने धान काटा, गेहूँ बोया है। सरकार का नोटिस आया था कि सरकारी ज़मीन है झारखंड सरकार का? वैसा कुछ बात नहीं है, नोटिस कुछ नहीं आया है। आज भी पदाधिकारी लोग आए हैं, हमारे पास कागजात है, हमारे पास 20 एकड़ का कागजात मौजूद है। हमें 20 एकड़ से 1 डिसमिल भी ज़मीन बेसी नहीं चाहिए। जितना सरकारी हमारे पास कागजात है, पट्टा है, रसीद है, उतना ही हमको ज़मीन चाहिए, बेसी ज़मीन से हमें मतलब नहीं है।